हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सचिन और मैं आप सभी लोगों को आज प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ एम्स नोट सेट और स्टाफ नर्स में आने वाले बेस्ट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। तो विच इलेक्ट्रोलाइट, एक मिनट, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कैन कॉज यूवी वेव इन द ईसीजी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हाइपोकेलेमिया। इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि हाइपोकेलेमिया जो होता है ईसीजी में यू वेव पैदा करता है। यू वेव एक पॉजिटिव वेव होती है जो टी वेव के बाद दिखाई देती है। इट शो डिले रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सीवियर केस में अरेथमिया हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई अलर्ट मेडिकेशन इन द आईसीयू। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा हिपेरिन। तो हिपेरिन के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन देख कि हिपेरिन एक हाई अलर्ट ड्रग है क्योंकि ओवरडोज से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। आईसीयू में इसे डबल चेक करना ज़रूरी होता है। नर्स को डोज कैलकुलेशन और इन्फ्यूज़न रेट ध्यान से देखना चाहिए। एंटीडोट जो होता है इसका प्रोटामाइन सल्फेट होता है। तो इसका हम अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम। Which condition is indicated of Cheyenne stroke respiration? Which condition is indicated of Cheyenne stroke respiration? कौन सी कंडीशन में जो है स्ट्रोक रेस्पिरेशन चैन वाला देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो होगा, आंसर जो होगा वो होगा हार्ट फेलियर। चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन का एक एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है, जैसे कि स्लो डीप ब्रेथ फिर अपनिया देखने के लिए मिलता है। ये न्यूरोलॉजिकल इंजरी या हार्ट फेलियर में दिखाई देती है। इट रिफ्लेक्ट सेंट्रल रेस्पिरेटरी कंट्रोल प्रॉब्लम्स। आईसीयू में मॉर्निंग जो है ज़रूरी होती है, मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है आईसीयू के अंदर। तो हमारा जो है अगला एमसीक्यू हम पढ़ते हैं। हाँ, विच इज़ द मोस्ट रिलायबल साइट टू चेक द सेंट्रल साइनोसिस। कौन सी जो रिलायबल साइट जो होती है सेंट्रल साइनोसिस को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। देखते हैं मोस्ट रिलायबल साइट। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा लिप्स एंड टंग। हाँ, सेंट्रल साइनोसिस में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है। लिप्स और टंग ब्लूइश हो जाते हैं जो रिलायबल इंडिकेटर्स है। पेरिफेरल साइनोसिस फिंगर तक सीमित होती है। प्रॉम्प्ट ऑक्सीजन सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो हम जो है अगले हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच इन्फेक्शन इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज़। कि कौन से इन्फेक्शन दिखाई देता है अगर हम लॉन्ग टर्म कैथेटर का यूज़ करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूटीआई। मतलब कि यूटीआई देखने के लिए मिलता है अगर हम लॉन्ग टर्म जो है, ऑप्शन नंबर बी ये वाला होगा, अगर एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज़। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि इंडिविलिंग जो कैथेटर है से एसोसिएटेड होता है। कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। बैक्टीरिया कैथेटर से ब्लैडर तक पहुंच जाता है और स्टेराइल टेक्निक से इंसर्जन और टाइमली रिमूवल ज़रूरी होता है। अगर हमने कर लिया ये सब तो ठीक है। तो हमारा 6th एमसीक्यू हम पढ़ते हैं कि विच इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ आईसीपी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का अर्लीस्ट साइन कौन सा है। मेरे हिसाब से इसका ब्रेडिकार्डिया अल्टर्ड सीओसी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका अल्टर्ड सीओसी। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं इसकी कि आईसीपी बढ़ने पर सबसे पहला संकेत होता है कॉन्शियसनेस का बढ़ना। पेशेंट कंफ्यूज्ड, ड्राउजी या रेस्टलेस हो जाता है। लेटर साइन जो होते हैं, मतलब कि साइन जो देखने के लिए मिलते हैं बाद में, वो होता है ब्रेडिकार्डिया, पल्स रेट वाइड जो होती है, पल्स प्रेशर हो जाता है, पाइपल एडियम में देखने के लिए मिलता है, और न्यूरो असेसमेंट ज़रूरी होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू कन्फर्म एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। कौन सा जो है इसका बेस्ट मेथड टू कन्फर्म एनजी ट्यूब प्लेसमेंट है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एक्सरे। ठीक है,
इसका जो आंसर जो होगा वो होगा एक्सरे। तो जो एनजी ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए एक्सरे सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। अस्कल्टेशन अनरिलायबल होता है। फीडिंग से पहले पोजीशन कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं। हाँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए ट्यूब आफ्टर कोलेक्स्टोमी? कोलेक्स्टोमी के डालने के बाद में क्या पर्पस होता है इसका? ट्यूब डालते हैं कोलेस्टोमी, उसका पर्पस क्या होता है? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होता है मेंटेन बाइल ड्रेनेज। जो ट्यूब आफ्टर कोलेक्स्टोमी डालते हैं उसका जो पर्पस जो होता है कि मेंटेन करना बाइल ड्रेनेज को। इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि ट्यूब बाइल डक्ट में लगाया जाता है ताकि बाइल लीवर से ड्रेन होती रहे। कोलेक्स्टोमी जो होती है गॉल ब्लैडर रिमूवल की एक प्रोसेस होता है के बाद बाइल बैकअप रोकने के लिए हेल्पफुल होता है। इट प्रिवेंट बाइल लीकेज और जॉन्डिस। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है बाइल लीकेज को और जॉन्डिस को। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट विच लैब वैल्यू इंडिकेट किडनी फंक्शन डिटोरिएशन? किडनी फंक्शन डिटोरिएशन जो होती है कौन सी, विच लैब वैल्यू इंडिकेट करती है किडनी फंक्शन डिटोरिएशन को? तो इसका जो हमारा जो आंसर जो होगा वो होगा इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन। इंक्रीज्ड ऑप्शन नंबर बी इसका जो आंसर होगा। इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं आप सभी लोगों के सामने कि इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन इसका आंसर है। क्रिएटिनिन किडनी से फिल्टर होता है। अगर इसका लेवल बढ़ता है तो ये किडनी डिसफंक्शन का संकेत होता है। नॉर्मली जो होती है 0.6 से 1.2 mg/dl होती है और हायर वैल्यू जो होती है रेनल इम्पेयरमेंट भी कर सकती है इसकी। ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू है। और एमसीक्यू नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल? कौन सा पार्ट नहीं है जीसीएस का, इनमें से जो है कौन सा पार्ट नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीपल रिएक्शन करना है इसका। जीसीएस का जो है नॉट ए पार्ट है जीसीएस का। जीसीएस 3 चीज़ें मेजर करता है, आई वर्बल मोटल रेस्पॉन्स। पीपल रिएक्शन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का हिस्सा होता है लेकिन जीसीएस का नहीं होता है। इनकी जो पीपल रिएक्शन होता है वो ओनली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जा सकता है उससे, ना कि जीसीएस में इसका यूज़ किया जाता है स्किल का। फिर जीसीएस स्कोर कोमा डेप्थ बताता है और जो मैक्स स्कोर जो होता है वो होता है 15। तो स्टूडेंट्स हमारी ये थी आज के टॉप 10 बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू जो कि आने की चांसेस है और ये क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, मतलब कि हेम्स यूनिवर्सिटी या फिर स्टाफ नर्स जैसे कि एग्ज़ाम्स में ये आ सकते हैं। CHO वगैरह में, ESIC वगैरह में आ सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और पाने के लिए जो हैं या फिर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है आप लोगों की वो बेहतर हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी ही वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।